हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम सब HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की लाइन बाय लाइन पढ़ाई कर रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत कर ली थी। आज बच्चों समय है इसी चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन 5.1 की स्टडी करने का, जिसमें हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की पढ़ाई करेंगे। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया, मोशन समझने की शुरुआत यहीं से होती है। तो आइए देखते हैं बेटा सर यहां पर किस प्रकार से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, उसका मतलब नेट फोर्स जीरो कहा जाता है। वापिस देखते हैं, इफ the sum of all the forces acting on a particle is zero, then and only then the particle remains unaccelerated. Unaccelerated acceleration zero. Acceleration क्या था बेटा? dv by dt from chapter 3 kinematics. इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर दैट इज रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज बंद हो जाएगा। रुका है तो रुका रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो चलता रहेगा। इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ गिवन पार्टिकल इज f वेक्टर एंड इट्स एक्सेलरेशन इज a वेक्टर, द अबव स्टेटमेंट may also be written as the acceleration is zero if and only if force is zero। अगर एक्सेलरेशन जीरो है ये बता दिया गया, और ये तभी होगा अगर फोर्स जीरो हो जाए और कोई कंडीशन नहीं है एक्सेलरेशन जीरो होने की, ऐसा न्यूटन ने बताया। Thus, if the sum of the forces acting on a particle is known to be zero, we can be sure that the particle is unaccelerated। जब तक फोर्स जीरो तब तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ये गारंटी है। और इफ वी नो दैट द पार्टिकल इज अनएक्सेलरेटेड, वाइस वर्सा जा रहा है बेटा, कि अगर पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड है उससे भी हम श्योर हो जाएंगे। वी कैन बी श्योर दैट द सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, इस बात की हमें गारंटी मिल जाएगी। हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट, मोशन और acceleration is meaningful only when a frame of reference is specified। जब तक रेफरेंस नहीं बताएंगे तब तक मोशन या रेस्ट की बात करना गलत होगा। Also the acceleration of the particle is in general different when measured from different frames। acceleration frame dependent variable है। Is it possible then that the first law is valid in all frame of reference? हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर फ्रेम से एक्सेलरेशन अलग है, बट फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। फोर्स तो जो लग रहा है किसी भी फ्रेम से देखो सेम दिखाई देगा। तो अगर फोर्स हर फ्रेम से सेम है बट एक्सेलरेशन हर फ्रेम से अलग है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जीरो का मतलब फोर्स जीरो होगा? क्या पता मैं ऐसे फ्रेम में हूं जहां से देखने पर एक्सेलरेशन जीरो है बट फोर्स भी मैं बोल दूंगा जीरो। बट अगर मैंने फ्रेम बदला तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट फ्रेम बदलने पर फोर्स तो बदलेगा नहीं। मतलब यहां पर फर्स्ट लॉ में कुछ एम्बिग्यूटी, कुछ गड़बड़ है। शायद ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। जिन लोगों ने पहले कभी NLM नहीं पढ़ा है उनके लिए ये बातें थोड़ी सी सरप्राइजिंग हो सकती है। आगे देखते हैं सर इस बात को कैसे समझा रहे हैं। लेट अस कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 5.1। यहां पर एक डायग्राम बनाया गया है। एन एलिवेटर कैबिन फॉल्स डाउन आफ्टर द केबल ब्रेक्स। केबल यहां पर ब्रेक हुई और अब ये नीचे गिर रहा है। अगर ये नीचे गिरेगा तो इसके अंदर का आदमी और ये जो पार्टिकल यहां पर लटक रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 हो जाएगा। और जमीन पर खड़ा हुआ आदमी रेस्ट पर है जीरो एक्सेलरेशन के साथ। यहां पर कह रहे हैं कि द केबल एंड द ऑल द बॉडीज फिक्स्ड इन द कैबिन आर एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ।
बी के देखने पर ये एक्सेलरेटेड है एंड द एक्सेलरेशन इज अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात। कंसीडर द लैंप इन द कैबिन, इस लैंप की बात हो रही है बेटा। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द लैंप आर द ग्रेविटेशनल फोर्स W बाय द अर्थ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स T टेंशन बाय द रो, जो यहां लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ W डाउनवर्ड है एंड द डायरेक्शन ऑफ T इज अपवर्ड, द सम W माइनस T डाउनवर्ड होना चाहिए, तभी नेट फोर्स नीचे आया। मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ द लैंप फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द कैबिन। तो कैबिन में खड़े हुए आदमी एक के लिए ये तो रेस्ट पर है, तो यहां से आपको पता चलता है द लैंप इज एट रेस्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द लैंप इज 0। द पर्सन A who measures this acceleration is a learned one and uses Newton's first law। आपके जैसा नहीं है, आपसे समझदार आदमी है जिसे न्यूटन्स लॉज आते हैं और लिफ्ट के अंदर है। उसने यहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई किया टू कंक्लूड दैट द सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, दैट इज W माइनस T बराबर 0, अर्थात W बराबर T आ जाएगा। तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर अंदर बैठा हुआ आदमी ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए एक्सेलरेशन 0, तो उसके लिए नेट फोर्स भी क्या होगा 0। नेट फोर्स 0 होने के लिए ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होना पड़ेगा, दैट इज वेट इज इक्वल टू टेंशन, ऐसा बोलेंगे। बट बाहर खड़ा हुआ आदमी बोलेगा कि वेट ज्यादा है टेंशन से, इसीलिए नीचे एक्सेलरेशन है, कि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। तो यहां पर एक तरफ फोर्स के बारे में रेस्ट वाले इंसान ने अलग कमेंट किया और ए जो कि खुद एक्सेलरेटेड था उसने अलग कमेंट किया, तो ये एम्बिग्यूटी यहां पर आ रही है। instead if we measure the acceleration from the ground, the lamp has an acceleration of 9.8 meter per second square, thus A is not equal to 0 and hence the person B who measured this acceleration concludes from Newton's first law that the sum of the forces is not 0, क्योंकि वहां पर acceleration है। Thus W minus T 0 नहीं है और W T के बराबर नहीं है, यहां W T के बराबर आया था। If A measures the acceleration and applies the first law, he gets W बराबर T, weight tension के बराबर। If B measures acceleration and applies the same first law, he gets weight not equal to tension। Both of them cannot be correct simultaneously। एक कह रहा है दोनों फोर्स बराबर, एक कह रहा है दोनों फोर्स अलग, एक साथ दोनों लोग सही नहीं हो सकते। As W and T can be either equal or unequal। ध्यान रखिएगा, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। तो फोर्स हर जगह से सेम आना चाहिए था, यहां पर दो अलग अलग लोगों ने फोर्स की वैल्यूज अलग अलग बताई। एटलीस्ट वन ऑफ द टू फ्रेम्स इज अ बैड फ्रेम एंड वन शुड नॉट अप्लाई द फर्स्ट लॉ इन दैट फ्रेम। कि कहीं तो गड़बड़ है, अब वो गड़बड़ क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। देयर आर सम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड। मेजर एक्सेलरेशन फ्रॉम सच अ फ्रेम एंड यू आर अलाउड टू से इफ a is equal to 0, कि a is equal to 0 है if and only if force is 0, but there are frames in which Newton's first law is not valid। You may find that even if the sum of the forces is not 0, the acceleration is still 0, जो कि A को यहां पर दिखाई दिया। नेट फोर्स 0 नहीं था बट देखने पर एक्सेलरेशन 0 मिला, तो ऐसा हो सकता है। Or you may find that sum of the forces is 0 yet the particle is accelerated। So the validity of Newton's first law depends on the frame of reference from which the observer measures state of rest, motion and acceleration of a particle। कि कहां से देखा जा रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, इस बात पर डिपेंडेंसी आएगी। यहां पर इन फ्रेम्स को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। वो फ्रेम जहां से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड है उनका एक अलग नाम रखा, जहां से इनवैलिड है वहां से अलग नाम रखा।
A frame of reference in which Newton's first law is valid is called an inertial frame of reference. A frame in which Newton's first law is not valid is called non-inertial frame of reference. Valid है तो नाम याद कर लें inertial frame, valid नहीं है तो नाम याद कर लें non-inertial frame. आगे कहते हैं Newton's first law thus reduces to a definition of inertial frame. एक तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको डेफिनेशन दे रहा है इनर्शियल फ्रेम की. व्हाई डू वी कॉल इट अ लॉ देन? कैसे? सपोज आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन यू कीप द बुक ऑन योर टेबल फिक्स्ड रिजिडली विद द अर्थ. आपने बुक को सरफेस पर रख दिया, रिजिडली फिक्स कर दिया है. द बुक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. द एक्सेलरेशन ऑफ द बुक विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज जीरो. सही बात है, इसलिए नेट फोर्स भी जीरो होगा. The forces on the book are gravitational force W exerted by the earth and the contact force normal vector by the table. एक फोर्स नीचे, एक फोर्स ऊपर. The forces में इस एग्जांपल को हमने और डिटेल में भी डिस्कस किया था. Is the sum of W vector plus N vector zero? A very accurate measure will give the answer no. कितनी खतरनाक बात बताई जा रही है, सुनिएगा. कि अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो है क्या, फिर भी नेट फोर्स जीरो है क्या? तो इसका आंसर है नहीं. क्यों बेटा? अर्थ भी तो घूम रही है, अर्थ भी घूम रही है. इसका मतलब नेट फोर्स जीरो वहां होना जरूरी नहीं है. द सम ऑफ द फोर्सेस इज नॉट जीरो ऑल्दो द बुक इज एट रेस्ट. द अर्थ इज नॉट स्ट्रिक्टली एट इनर्शियल फ्रेम. However, the sum is not too different from zero, and we can say that the earth is an inertial frame of reference to a good approximation. माना जा रहा है अर्थ इनर्शियल फ्रेम नहीं है, हम मान रहे हैं कि अर्थ क्या है बेटा, एक इनर्शियल फ्रेम. ऐसा मान रहे हैं क्योंकि हमने सन का होना भी नहीं माना है, हम यहां पर अर्थ का इनर्शियल होना मान रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन में काम चल जाता है. Thus, for routine affairs, A vector बराबर 0 if and only if f is 0 is true in the Earth's frame of reference. This fact was identified and formulated by Newton and is known as Newton's first law. इस बात को लॉ कहा गया है. फर्स्ट लॉ से डेफिनेशन निकली, उसके बाद लॉ करेक्टली लिखा गया कि अगर एक्सेलरेशन जीरो आप बोल रहे हैं, ये तभी होगा अगर नेट फोर्स भी जीरो हो इन द फ्रेम ऑफ अर्थ. By assuming Earth is a inertial frame. If we restrict that all measurements will be made from Earth frame, indeed it becomes a law. इसलिए इसे law बोला गया. If we try to universalize this to different frames, it becomes a definition. अगर सिर्फ अर्थ की बात करोगे तो law है, always valid है, बट अगर आप फ्रेम बदलेंगे तब ये फ्रेम की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि जहां वैलिड वो इनर्शियल फ्रेम, जहां नहीं वैलिड वो नॉन इनर्शियल फ्रेम. इसके बाद यहां पर कहते हैं बेटा कि वी शैल एज्यूम दैट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज वी आर वर्किंग फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऐसा मानकर चलेंगे, जब तक बोल ना दिया जाए तब तक सभी फ्रेम्स कैसे हैं, इनर्शियल. तो आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है आपको. देखिएगा एक सवाल, एक एग्जांपल आपके लिए. अ हैवी पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg is hanging from a string fixed with the roof. Find the force exerted by the string on the particle. G is 9.8. वीडियो पॉज करेंगे बेटा, एक बार मैं चाहूंगा आप लोग खुद से इस सवाल को अटेम्प्ट करें. जल्दी से अटेम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें. आइए शुरू करते हैं सवाल. द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर, नीचे की तरफ mg लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा. एक कॉन्टेक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. Pull of the earth is mg, that is 4.9 vertically downward. Pull of the string t vertically upward. रस्सी खींचती है. क्योंकि ये रेस्ट पर है अर्थ के फ्रेम में, a0 तो f0. इसका मतलब वेट और टेंशन आपस में बराबर होंगे. The particle is at rest with respect to the earth, which we assume to be an inertial frame. Hence, the sum of the forces should be 0. Therefore, T is 4.9 जो कि वेट के बराबर है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. ऐसा रिजल्ट आपको मिलता है.
आगे बढ़ेंगे बेटा। आगे सर यहां बता रहे हैं इनर्शियल फ्रेम्स अदर देन अर्थ। किस किस फ्रेम को आप इनर्शियल बता सकते हैं? पढ़ने से पहले एक देसी तरीका बता रहा हूं बेटा। अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 है तो वो इनर्शियल है। अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वो नॉन इनर्शियल है। जैसे यहां पर इस एग्जांपल में लिफ्ट एक्सेलरेटेड थी तो ए फ्रेम वाज नॉन इनर्शियल एंड बी वाज इनर्शियल, तो बी की तरफ से आंसर सही आया, ए का आंसर गलत आया। तो ये देसी तरीका बता रहा हूं सोचने का। यहां पर सर कैसे एक्सप्लेन करते हैं आइए देखते हैं। सपोज एस इज एन इनर्शियल फ्रेम एंड एस डैश इज अ फ्रेम मूविंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एस। यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0। Consider a particle P having an acceleration APS with respect to S, APS dash with respect to S dash। दोनों ने अलग अलग देखा, एक्सेलरेशन देखने की कोशिश की। We know that APS को आप लिख सकते हैं APS dash प्लस AS dash S। ये आपको मैंने रिलेटिव मोशन में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्योंकि यहां पर S dash यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है S के रिस्पेक्ट में, तो उसका एक्सेलरेशन दूसरे फ्रेम से 0 हो जाएगा। तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल सेम आएगा। और क्योंकि हमने माना था एस इनर्शियल है इसलिए और एक्सेलरेशन सेम आया, तो एस डैश को भी इनर्शियल बोला जा सकता है। नाउ एस इज एन इनर्शियल फ्रेम, सो फ्रॉम द डेफिनेशन एपीएस 0 सिर्फ तब जब फोर्स 0 एंड हेंस फ्रॉम 1 एपीएस डैश भी क्या होगा 0, और कब होगा जब फोर्स कितना हो 0। तो यहां पर अगर दो अलग अलग फ्रेम से देखने पर एक्सेलरेशन सेम आता है, दोनों फ्रेम आपस में एक्सेलरेटेड नहीं होने चाहिए, तब दोनों ही फ्रेम्स को इनर्शियल बोला जा सकता है। Thus S dash is also an inertial frame। We arrive at an important result। याद रखिएगा, कंक्लूजन है, इसे याद रखें। All frames moving uniformly with respect to an inertial frame are themselves inertial। Thus, a train moving with uniform velocity with respect to ground inertial है, inertial के respect में acceleration 0 मतलब वो भी inertial। A plane flying with uniform velocity with respect to highway are examples of inertial frames। The sum of the forces acting on a suitcase kept on the shelf of a ship sailing smoothly and uniformly on a calm sea is 0। क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स वहां भी कितना है बेटा 0। इस प्रकार से फर्स्ट लॉ जो बहुत लोगों को काफी कंफ्यूजिंग लगता है, HCV सर ने इसे बहुत इजीली बहुत अच्छे शब्दों में लिखकर बताया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, समझिए। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, फिजिक्स सोल्व करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।